हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष लग्न की कुंडली और सप्तम भाव में राहु। आने वाले समय में और भी कई सारी जानकारियां इस चैनल पर दी जाएगी। आज का विषय है मेष लग्न की कुंडली और सातवें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो उसकी क्या फल हो सकते हैं, फल कब मिल सकते हैं राहु के, और राहु के फल कैसे हो सकते हैं, वैवाहिक मामले में कैसे फल होंगे, क्या विवाह का योग समय पर बनेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के बाद की स्थिति क्या रहेगी, व्यापारिक स्थिति क्या रहेगी, शारीरिक स्थिति क्या रहेगी, इस बात पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेष लग्न की कुंडली, अब इसको कैसे देखें, कैसे समझें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। मेरे प्रत्येक वीडियो में मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि अगर आप ज्योतिष के जानकार नहीं हैं तब भी अपनी कुंडली खोलकर इस विषय को समझ सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में सभी भावों के नाम लिखे गए हैं। जैसे प्रथम भाव लग्न लिखा गया है तो उस भाव को हमेशा लग्न या प्रथम भाव ही कहेंगे। जहाँ पर द्वितीय भाव लिखा है, इस कुंडली को ध्यान से देखें, इस भाव को द्वितीय भाव ही कहेंगे। तीसरे भाव तृतीय भाव ही कहलाएगा। चौथा भाव हमेशा चौथा भाव, चतुर्थ भाव ही कहलाएगा। पंचम भाव अर्थात पांचवा भाव हमेशा पांचवा भाव कहलाएगा और छठा भाव कहलाएगा। सप्तम भाव ही कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ABCDEFG उसका क्रम है, इसी प्रकार से भावों के नाम जो हैं उसका भी क्रम है और ये फिक्स चार्ट है। इसको याद कर लीजिए। अगर इसको याद कर लिया तो कुंडली देखना आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहली विधि यही है कुंडली देखने की। तो कुंडली आपके सामने बनी हुई होती है, वहाँ भावों के नाम लिखे हुए नहीं होते हैं। वहाँ पर हर भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है और उस अंक का सीधा संबंध है राशि से। तो कुंडली के प्रत्येक भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ मिलेगा और उस अंक का संबंध है उस राशि से, ना कि उस भाव से। भाव से संबंध तो है लेकिन उस भाव का नाम जो इस चार्ट में लिखा है वही रहेगा। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि लग्न में 1 अंक लिखा है, या लग्न में 2 का अंक अर्थात वृषभ राशि है, या लग्न में 3 का अंक अर्थात मिथुन राशि है। तो 1 का अर्थ हो गया मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 का मतलब कन्या राशि, 7 का मतलब तुला राशि, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो ये अंक किसी भी भाव में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन वे अंक भी क्रम से होंगे। जैसे लग्न में 12 होगा तो द्वितीय भाव में वापस 1 होगा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी। लग्न में 1 का अंक होगा तो द्वितीय भाव में 2 का अंक होगा। लग्न में 5 का अंक होगा तो 6 का अंक द्वितीय भाव में लिखेंगे। तो क्रम ऐसे ही चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में क्रम चलेगा। जैसे आप घड़ी देखते हैं वो तो सीधी देखते हैं, लेकिन इसमें क्रम उल्टा होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मेष लग्न की कुंडली में क्या होगा। मेष लग्न की कुंडली में लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ होगा और सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा हुआ होगा। तो इस प्रकार से कुंडली आपके सामने दिखाई देगी। मेष लग्न अगर आपका है तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, और सप्तम भाव में राहु है तभी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। सप्तम भाव में राहु नहीं है तो इस वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह वीडियो केवल सप्तम भाव में राहु के फल के बारे में है। हो सकता है आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई और ग्रह हो, उसकी जानकारी आगे दी जाएगी कि सप्तम भाव में और कोई ग्रह बैठा है तो उसके क्या फल हो सकते हैं, वह जानकारी भी दूंगा। लेकिन आज का विषय है सप्तम भाव में राहु के फल। हाँ, आप अगर कुंडली मिलान कर रहे हैं और मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन जो लड़की आपने देखी उसकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है और इसी प्रकार की मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ सावधानी क्या रखनी है उस पर ध्यान दें। या आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु नहीं है, उसकी किसी और लग्न की कुंडली है, लेकिन जिस लड़के को देख रहे हैं उसकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है और मेष लग्न की कुंडली है, तो वहाँ क्या सावधानी रखनी होगी। अब इस कुंडली में एक बात और समझ लें कि लग्न का स्वामी 1 नंबर लिखा है लग्न में, तो लग्न का स्वामी मंगल होगा
और सप्तम में 7 का अंक लिखा हुआ है, तो सप्तम का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? शुक्र होगा। कहने का तात्पर्य, सप्तम भाव में राहु लिखा है, लेकिन सप्तम का मालिक कौन है? शुक्र। कुंडली में मंगल शुक्र को भी जरूर देखें, वे कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में हैं, उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उनको नहीं देखेंगे, वैवाहिक जीवन और लग्न सप्तम के फलों को नहीं समझ पाएंगे। सप्तम भाव के फल देखने हैं तो लग्न के स्वामी को भी देखना पड़ेगा, सप्तम के स्वामी को भी देखना पड़ेगा। इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु के फल तो मिलेंगे ही, लेकिन लग्न और सप्तम के स्वामी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात और समझें कि यह जो लग्न है, मेष लग्न, यह चर लग्न कहलाता है। चर राशि, चलायमान राशि। सप्तम भाव में राहु भी चर राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली वैवाहिक स्थिति क्या रहती है? जल्दबाजी में निर्णय लेकर विवाह करना। लेट हो गए मान लीजिए, तो एकदम निर्णय लेकर विवाह कर लेते हैं, परिवार को देखते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी में या अचानक निर्णय लेकर विवाह कर रहे हैं तो सावधानी रखें। दूसरी स्थिति, विवाह समय पर और जल्दी भी हो जाता है, बहुत सी बार हमने देखा है। यदि कुंडली में शुक्र मंगल की स्थिति सही है तो विवाह जल्दी भी हो जाता है, और नहीं है, मंगल और शुक्र की स्थिति सही नहीं है, तब भी हमने देखा है कि जल्दी विवाह के योग इस स्थिति में देखे गए हैं। जल्दी विवाह भी हो जाता है। 25 साल, 24 साल, 26 साल जल्दी विवाह के योग बनते हैं, और जल्दी भी हो जाते हैं। 22 साल, 21 साल में भी शादी हमने देखी है। अब देरी कब होगी? देरी तब होगी जब सप्तम का स्वामी शुक्र या लग्न का स्वामी मंगल स्थिर राशि पर है। 2, 5, 8, 11 इन अंकों पर है। लग्न का या सप्तम का स्वामी तब भी स्थिर राशि पर हो तो वहाँ देरी देखी गई है। यहाँ पर एक स्थिति और है, प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं, बहुत सी बार हमने देखे हैं। मंगल शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, या मंगल पर शुक्र की दृष्टि है, या शुक्र मंगल पंचम भाव में है, या शुक्र पंचम भाव में है, या सूर्य सप्तम भाव में राहु के साथ है, तब भी प्रेम विवाह या किसी अन्य समाज में विवाह करना, जल्दबाजी में विवाह करना, और फिर उससे परिवार वाले भी रजामंद नहीं होते हैं, समस्या रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहु की महादशा अगर आने वाली है तो वहाँ पर राहु के फल ज़्यादा अशुभ होंगे। राहु की अगर महादशा आने वाली है या शुरू हो गई है तो समस्या ज़्यादा विकट हो जाती है, दिक्कत ज़्यादा आती है। राहु की दशा नहीं है तो कोई समस्या वाली बात ज़्यादा नहीं होती है। अब इस कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल है, पंचम का स्वामी सूर्य है, नवम का स्वामी गुरु है। नवम भाव, लग्न और पंचम, इनके स्वामी शुभ फल देते हैं। तो सूर्य मंगल गुरु की महादशा चल रही है तो स्थिति ठीक होती है। वहाँ इन ग्रहों के फल, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य मंगल गुरु के फल अच्छे होते हैं। चंद्रमा के मध्यम फल होते हैं। चंद्रमा की दशा हो तो मध्यम फल मिलते हैं। सूर्य की दशा हो, मंगल की महादशा हो, गुरु की महादशा हो, यहाँ महादशा का संबंध विंशोत्तरी महादशा से है। तो इनकी महादशा चल रही है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है और बहुत सारे लाभ भी व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन राहु की दशा अगर आने वाली है या आ गई है या लग चुकी है तो वैवाहिक स्थिति भी खराब रहती है। विवाह होना और फिर तलाक वाली स्थिति भी हमने यहाँ पर देखी है। दूसरे विवाह के योग भी बनते हैं, उसमें भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर वापस वही समस्या। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। और सप्तम भाव में राहु है तो अगर किसी भी प्रकार का स्वार्थी स्वभाव है तो उसको छोड़ दें। अगर स्वार्थ रखेंगे तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। जल्दबाजी में स्वार्थवश कोई निर्णय लेंगे, चाहे व्यापारिक निर्णय है तब भी समस्या रहती है। पार्टनरशिप कर रहे हैं व्यापार तब भी दिक्कत रहती है। और राहु की महादशा में नौकरी में भी दिक्कत रहती है। तो व्यापार में तो रहनी ही है, संकट आते हैं, व्यापारिक संकट, समस्याएं आती है। तो व्यापार कर रहे हैं और राहु की महादशा चल रही है तो आपको बड़ा कर्ज लेकर जल्दबाजी में स्वार्थवश कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे फिर आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़े। तो इस बात पर भी ध्यान दें कि बड़ी कोई नुकसान वाली स्थिति तो नहीं आने वाली है, नुकसान तो नहीं होने वाला है। नौकरी करना ठीक रहेगा।
नौकरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं रहेगी। फिर भी राहु की महादशा में कहीं ज़्यादा पैकेज मिलने वाला है। अगर आपकी अच्छी नौकरी चल रही है, आपने नौकरी छोड़ दी ज़्यादा पैकेज के चक्कर में, और जहाँ पर नई नौकरी ज्वाइन की वहाँ पर आपको सही काम नहीं मिला, या वहाँ जो साथ में काम कर रहे हैं वे कर्मचारी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करें, तो फिर वहाँ पर भी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। तो सावधानी से निर्णय लेवें, राहु की महादशा में सावधानी रखनी होगी। अब स्वास्थ्य के मामले में क्या ध्यान देवें? लग्न में केतु रहेगा, ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में राहु रहेगा। केतु की दशा है तब भी दिक्कत है, और राहु की महादशा है तब भी वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दुर्घटना चोट की संभावना भी यहाँ पर राहु की महादशा में देखी गई है, तो इस बात पर ध्यान देवें। पेट में गैस से संबंधित समस्या, पेट के रोग, पेट के गंभीर रोग, महिलाओं में विशेष समस्या हो सकती है। महिलाओं को तो यहाँ पर ध्यान देना ही है, संतान होते समय भी ध्यान देना पड़ता है। तो पेट से संबंधित रोग यहाँ पर हो सकते हैं, वायु विकार हो सकते हैं, आपकी त्वचा खराब हो सकती है, स्किन से संबंधित रोग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपना व्यवहार भी जरूर देखें, आपका व्यवहार कैसा है। ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, तब भी ध्यान जरूर देवें। राहु से क्रोध भी आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, इससे पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं चलती है। तो क्या करें? कुंडली में अगर मंगल शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक है तो फिर भी वैवाहिक स्थिति को जैसे तैसे व्यक्ति चला लेता है, जैसे तैसे यत्न करके, कोशिश करके, गुप्त युक्तियों से अपने वैवाहिक जीवन को, अपने व्यापार को चला लेगा। लेकिन अगर मंगल और शुक्र की स्थिति कुंडली में खराब है तो फिर सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाएगी। और राहु की महादशा आने वाली है तो अभी से सावधान हो जाएं। और माता पिता भी ध्यान दें यदि संतान की कुंडली में ऐसा योग है। और यदि आप किसी भी आयु के हैं और राहु की दशा आने वाली है, अधिक आयु है, मान लीजिए 50 साल या 40 साल से अधिक आयु है, या 50 साल से अधिक आयु है, अब राहु की महादशा आने वाली है, तो सप्तम भाव में राहु है तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देवें। यहाँ पर गंभीर रोग, कष्ट, समस्याएं हो सकती है, सावधानी रखें। बार बार चोट लगती है तब भी सावधानी जरूर रखें। और किसी योग्य आचार्य से राहु के वैदिक मंत्रों के जाप समय रहते ही अवश्य करवाएं, उससे भी लाभ मिलता है। और अपने आप को जितना आप धार्मिक बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु भी बनाएं और गुरु से दीक्षा भी लेवें, गुरु मंत्र भी लेवें, और गुरु की सेवा करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और भोग विलासिता से दूर रहें, जितना हो सके व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ का शौक ना पालें, ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे ना करें। ऐसा भी हमने देखा है कि जेब में पैसा कम है लेकिन व्यक्ति खर्चे बहुत बड़े बड़े सोचता है, खर्चे करने के विचार करता है, और राहु की महादशा में ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान बड़ा हो सकता है। तो आज आपने जाना कि मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु के क्या फल हो सकते हैं, और यहाँ पर मित्र राशि का राहु है तब भी उसके फल आपने सुने क्या मिल सकते हैं। तो सावधानी भी रखनी है। और वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।